सब कोई बात नहीं, ये ले लेते, बाद में हम पाल की शुभा ले लेंगे। तो पहले हम राज्य का आह्वान करेंगे एक बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सुंदर साथ की जय। राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी। जमुना झरी किनार पर कई देहुरिया तालाब, भात भात रंग झलकत या कई झवेर जड़ाव, या कई झवेर जड़ाव। फेंकत है कई जल में और कूद चढ़े कई डार, खेल करे कई भात सो सब अंगो चंचल होशियार। कहाँ गए सुख जोय के जमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झील ना, कहाँ नित नए सिंगार। कहाँ गए सुख जोय की जमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झील ना, कहाँ नित नए सिंगार। मारा वाला जी चालो जमुना जल झीली, जीलन श्यामा संग राज सो साथी किए जल केली, इन समय के विलास की क्यों कहूँ रंगरेली। इन समय के विलास की क्या कहूँ रंगरेली। तो सुंदर साथ जी, ये हमारी जमुना जी, इसी जमुना जी के दोनों तरफ जो देहुरियों की शोभा, और आगे हमने देखा था कि एक महल, एक चबूतरा, और उसके केलपुर और बटपुर के बीच में जो पाल पर जो बड़ेवन के वृक्षों की जो हार थी 5 वो मुंजे, उसी की ढालियों से हम सीधी जमुना जी में छलांग मारते थे। ये कई तरह की शोभाएं, लीलाएं इस जमुना जी के दोनों तरफ जो शोभा है, उसी शोभाओं में हम लीलाएं करते थे, राज्य श्यामा जी हम सब सखियां मिलके। तो ये हमारे सुंदर साथी अग्नि कोने के मरोड़ से जो जमुना जी हौज कोसल तरफ, माने कि पश्चिम दिशा तरफ जब जमुना जी ने मोड़ लिया है, ये शोभा है सुंदर साथ जी। कल तो हमने एक बार देखा था कि जमुना जी हमारी उत्तर से दक्षिण दिशा तरफ आ रही थी, लेकिन उसने अग्नि कोने से मोड़ ले लिया पश्चिम की तरफ, माने कि हौज कोसल तालाब तरफ। तो सामने हमें दिखाई दे रहा है हौज कोसल तालाब है सुंदर साथ जी। तो ये जो अग्नि कोने से जो हमारी जमुना जी ने मोड़ ले लिए था, वहां से लेके ये हौज कोसल तालाब है, वहां तक जो हमारी जमुना जी के किनार पर जलरौस है, उसके दाएं बाएं कमर भर ऊंची दोनों तरफ पाल है, 250 मंदिर की चौड़ी। और उसी पाल ऊपर, इस पाल के किनारों पर दो दो थंबों की, एक किनारों पर थंबों की हार आई है, दोनों किनारों पर थंबों की हार है, दोनों पालों पर। और इसी थंबों के बीच में सुंदर मेहराबे भी हमें दिखाई दे रही, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं सुंदर साथ जी। और उस पर सुंदर छत डाल दी है पूरी, और उसी के ऊपर, इस छत के ऊपर, इस पाल के ऊपर थंबों, और थंबों के ऊपर छत पड़ गई, और उसी के ऊपर हमारी पाल 250 मंदिर की चौड़ी, उसका तीसरा हिस्सा 83 मंदिर का होता है।
तो इस छत के तीसरे हिस्से में के 83 मंदिर की जगह में ये देहुरिया की शोभा पूरी लाइन जो मरोड़ से लेके हमारे हौज कोसल तालाब तक ये सुंदर शोभा सुंदर साची। और उसी देहुरिया की जो छत पर बीच बीच में भी 250 मंदिर की जगह रहेगी, क्योंकि एक जो 4 थंबों के बीच में जो जगह रहेगी उसी के ऊपर मध्य में ये देहुरी है, लेकिन चारों दिशा में परिक्रमा की जगह रहेगी देहुरी की। तो ऐसे सुंदर साजी ये देहुरियों की शोभा है, उस पर कलश ध्वजा पताका सुंदर लहरा रहे हैं। और ये कलश की शोभा इतनी चकमक कर रही है, और ये देहुरियां भी इतनी उसके अंदर कई नंगो जड़े हैं देहुरियों के अंदर भी, और ये थंब उस पाल ये सभी झलक रहे हैं, क्योंकि ये एक ही हीरे की सब बने हैं पाल में। तो ऐसे सुंदर साजी बीच में जमुना जी है 500 मंदिर की चौड़ाई में, और उसके दाएं बाएं और जलरौस है, जलरौस से जल के अंदर 125 मंदिर की चौड़ाई में जल चबूतरे की शोभा होगी। उसमें 3-3 सीढ़ियां जल के अंदर उतरेगी, तो वहां से हम जिलना कर सकेंगे। और दोनों तरफ हमें जलरौस तो दिखाई दे रही है 250 मंदिर की, और इसी से 3-3 सीढ़ियां चढ़कर हम पाल पर जाएंगे, दोनों तरफ पालों पर। सीढ़िया की भी बताइए है सुंदर सा जी कि 2 थंबों के बीच में सीढ़ियां मध्य में है, 2 थंबों के मध्य में सीढ़ियां जल तरफ भी उतरी है, और बाहर की तरफ जाएंगे तो 2 थंबों के बीच में जो सीढ़ियां कहाँ उतरेगी, वन रॉस ऊपर, और वन रॉस से आगे पुखराजी रॉस आएगी जो 500 मंदिर की चौड़ी है, और वन रॉस 250 मंदिर की। तो ऐसी शोभा दोनों तरफ है सुंदर साजी। बाद में अभी आगे हम देखेंगे फिर से, लेकिन ये देहुरिया की शोभा हमने देखना है कि ये देहुरिया मरोड़ से अग्नि कोने के मरोड़ से लेके हौज कोसल की जो हमारी चौरस पाल थी, उसी चौरस पाल से इसी छत ने मिलान कर दिया है। जैसे कि हम इसी छत से ये थंब पाल के ऊपर थंबों पर जो छत है, उसी छत से हम सीधे दौड़ कर इस हौज कोसल की चौरस पाल पर हम जा सकेंगे सुंदर साजी। तो ये दोनों तरफ देहुरिया कितने कितने 90 माने कि 90 90 इतनी देहुरिया दोनों पालों पर है। 90 माने कि 180 180 देहुरिया ये दोनों पाल की मिला के इतनी सुंदर शोभा दोनों तरफ है सुंदर साजी। तो जो नेक्स्ट नक्शा है ना प्रतीक्षा दी को, उसी पाल से सीधे हम चौरस पाल पर जा सकते हैं। तो दोनों देहुरिया की शोभा 90 और उसी देहुरिया के आसपास में सुंदर जगह है, वहां से हम सुंदर, हाँ यही है। देखो सुंदर सा जी कितनी सुंदर शोभा ये राजकोट वाली सखियों ने ये नक्शा बनाया है। तो ये सुंदर सा जी हमारी पाल है, उसी के ऊपर तीसरे हिस्से में हमारी ये देहुरिया रही है, लेकिन उसकी मध्य में और दाएं बाएं भी सुंदर जगह है, फुल जगह। उस जगह में हम दौड़ा दौड़ी सभी सखिया करते हैं, और सीधे इस छत से सीधे हम कहाँ सकेंगे, हमारे हौज कोसल की जो चौरस पाल थी 1000 मंदिर की चौड़ी, जो चौरस पाल थी उसी पाल पर जो बड़े वन के वृक्षों भी हार चली रही थी 3-3 हार, वहां पे हम सीधे जा सकेंगे। तो यहाँ पे 16 देहुरिया का घाट था, यहाँ पे इस 16 देहुरिया के घाट में ये हमारी देहुरिया की जो शोभा है, उसी पाल से हम इसी छत से हम सीधे ये हौज कोसल की 1000 मंदिर की चौड़ी पाल ऊपर हम सीधे, उसी को चौरस पाल भी बोलते हैं, उसी चौरस पाल पर हम आ सकेंगे, और इसी पाल से हम इस देहुरिया पे भी जा सकेंगे। और इसी देहुरिया के नीचे जो थंबे है, उसी थंब से हम सीढ़ियां से नीचे भी उतर सकेंगे, और नीचे जो पालों की शोभा है उसी पाल पर
हम दौड़ा दौड़ी करते हैं, बैठते हैं भी, मीठी मीठी बातें करते हैं सखिया आपस में मिलके। और भीतरी तरफ जो जल रस है, उसी जल रस पर जो हमारी पूरी जल रस, उसे रेती रमण भी हम करते हैं। और जो हमने आगे जो पुखराज पहाड़ से, मूलकुंड से जो जमुना जी बाहर निकली थी, तो 500 मंदिर की जो लंबी थी और 250 मंदिर की जो चौड़ी थी ना, ये रॉस, ऐसी रॉस यहाँ भी है, देखो सुंदर सा जी। दी और ज्योत्सना जी, कुछ कुछ पूछना है क्या? पूछूं? हाँ पूछो। दी जो जब केलपुर बटपुर से जो यमुना जी निकलती तो वहां पे 10 घरनालों में से जाती है ना दी? हाँ जी, हाँ, तो अब यहाँ पे जो हौज कौसर में समाती हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसी जाती कि यहाँ पे भी घरनाले बने हैं, मतलब ये जाने। 10 गणनालों में बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न, ये जवाब मुझे देना था लेकिन मेरे दिल में नहीं आया था, तो राज जी ने आपसे बुलवाया। तो सुंदर सा जी, आगे से 10 गणनालों में, जो केल को बट पुल से 10 गणनालों में ही आ रही है, सॉरी 10 गणनालों में ही ये जमुना जी आ रही है सुंदर सा जी। लेकिन यहाँ पे अंदर जाएगी तो किसी को याद हो तो कितने गणनालय में यहाँ से अंदर जाएगी सुंदर सा जी? कितने थंबों की हार थी इस जल के अंदर? दी यहाँ पे मालूम नहीं है ना, इसलिए तो दी पूछ। 5 खंभों की और 4 5 मेहराब थंबों की आएंगी। हार। और गणनालय कितने होंगे सुंदर सा जी? 10 4 4। 4। अच्छा 4 हो गए, हाँ 4 4। 5 थंब है ना, तो 5 थंब के बीच में 4 मेहराब बनेगी लक्ष्मी दी। तो उसके बीच हाँ। में 4 गणनालय के, ये तो 10 गणनालय से ये जमुना जी यहाँ तक तो आ रही, लेकिन जब अंदर जाएगी तो यहाँ 4 गणनालय में जाएगी। हाँ जी, 4 गणनालय में ये जमुना जी, 1 2 3 4 गणनालय में ये जमुना जी अंदर तरफ जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न दी किया। आज मैंने दी सोचा था चार है कि दी। हाँ जी, दी 4 लंबे लंबे होंगे ना, इनमें से कश्तियां उसी चली जाती होंगी, है ना दी? खूब बड़े बड़े। हाँ, ये हमारी ये जमुना जी है ना, 500 मंदिर की चौड़ी है ना? हाँ। तो इसमें 4 गणनालय, तो उसको डिवाइड कर दो 4 में, इतने मंदिर में ये हमारी चौड़ाई रहेगी गणनालों की। ओ हाँ हाँ, ओके। ओके। अब हम देखें, बहुत अच्छा प्रश्न किया मैंने, ये बताना मैं नहीं तो भूल जाऊंगी, भूल जाती, लेकिन आपने याद दिलाया। तो 10 गणनालों से हमारी जमुना जी के बट पुल से आ रही है, लेकिन यहाँ जब हौज कुशल में जाएगी तो 4 गणनालों की शोभा लेके अंदर प्रवेश करेगी। क्योंकि हमारी जो 1000 मंदिर की जो ये पाल है, उसी के जल के अंदर जो रॉस है ना, उसी रॉस के नीचे 5 थंबों की शोभा है। उसी 5 थंबों में 4 मेहराबों की शोभा होगी, और उसी 4 मेहराबों में के नीचे से 4 गणनालों के रूप में आगे अंदर हौज कुशल में समा जाएगी हमारी जमुना जी। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी। तो ये हमें पुखराजी रॉस भी दिखाई दे रही, देखो सुंदर सा जी, पीले रंग की, और उसके बड़े वन के वृक्षों किनार पर दिखाई दे रहा है, कितना अच्छे हाँ, छवि। एक वृक्ष आया है, हाँ दी या कितना है। हाँ, तो अब जो प्रतीक्षा दी जो नक्शा है ना, पूरा नक्शा, आमने सामने अक्षरधाम और रंग महल और सात घाट भी अरे दिखा है। ज्योत्सना दीदी, हाँ बोलो प्रभा जी। दीदी वो जो मतलब जो गुम्मट आया था, जो जो आप बताती यहाँ 10 घर नाले गए हैं नीचे से, तो उसके ऊपर ऐसा गुम्मट टाइप मंत्री पूरा आया था, वो क्या चीज था? वो थोड़ा नहीं समझ में आया। मैंने प्रभा जी पहले भी कहा था, जब नक्शा हो ना, उसी वक्त ही प्रश्न कर देना, लक्ष्मी दी की जैसे बीच में प्रश्न कर देना। ओके ओके ओके। प्रभा प्रतीक्षा दी, वो नेक्स्ट वाला नक्शा फिर से रखो। जी, यही ना? अभी हाँ जी, ये
अब प्रभा जी आप फिर से प्रश्न करो, ये कहाँ की शोभा बता रहे हैं आप, कौन सी प्रश्न कर रहे थे? ये जो दीदी देखिए जो ये जमुना जी आई हैं, हाँ ये जो जमुना जी आया है, हाँ जमुना जी की बस जहाँ 3 सखियां खड़ी हैं उसके सामने देखिए वो जो ये वाला देहुरी आई है ना, गुम्मट जी मैंने दिया राउंड है। किया, मैंने राउंड किया, आपको नक्शा दिखाई दे रहा है अंदर? हाँ दीदी, आपको ये मैंने राउंड किया, आपको येलो रंग में है ना देहुरिया, 16 देहुरिया ये बोलते हैं आप? हाँ हाँ जी, तो ये 16 देहुरियों के नीचे ये जगह पोली है, यहाँ पे थंबों की शोभा है। जो हमने हौज कौशल जब किया था ना, वो शोभा हमने बहुत अच्छी तरह से की थी। उसके नीचे थंबों की शोभा है, और ये उसकी 3 बोम हुई है जल के अंदर, और उसके ऊपर ऐसे की सुंदर साज जी, इसके नीचे 2 थंबों की हार है, 2 बोम है, और ये जो 16 देहुरिया है उसके नीचे भी थंब है, तो वहां लेके सुंदर साज जी 3 बोम होगी ये। तो ये उसके नीचे से जमुना जी जा रही है प्रभा दी। आप ऐसा प्रश्न करते जमुना जी कहाँ से जा रही है, ऐसा प्रश्न कर रहे थे ना प्रभा दी? हाँ दीदी, हाँ हाँ, हाँ ये तो जो नीचे जो 3 सखियां खड़ी हैं हाँ उसके नीचे, हाँ ये, वही। ये हमारी ये रॉस है, ये रॉस है ब्लू कलर की, और ये जल रॉस है, ये हमारी जल ब्लू कलर की जल रॉस है। और यहाँ पे ये रॉस बनी है, ये रॉस से ये जल रॉस का मिलान हो गया है, और उसी के ये हमारी रॉस है, उसी के नीचे थंबों म्यूट की। कर लो, हाँ जी म्यूट कर लो। हाँ जी मिट कर। मेरे यहाँ से नहीं आ रही आवाज। ओके, जिसके यहाँ से आवाज आए वो बंद कर देगा, म्यूट कर देना। ओके, अब प्रभा दी आपको कोई प्रश्न है? नहीं दीदी, बस हो गया ना? ओके, नेक्स्ट वाला नक्शा रखो प्रतीक्षा जी, अभी आपने रखा था वो। बटन की आवाज आ रही है। बहुभाषण पछाड़िया। ओके, पूरा नक्शा ना? हाँ जी ओके। प्रतीक्षा दी, मुझे कुछ पूछना है। पूछो हाँ, पूछो। बोलो बोलो। प्रतीक्षा दी, अमेरिका में क्या पेड़े भी हैं? आप पेड़ों के नीचे बैठी हो इसलिए, क्योंकि हाँ, अमेरिका तो में कितना बड़ा पेड़ है मेरा। अमेरिका में तो पेड़ ही पेड़ है। पर अब नाम देखना के है, पूछो यार, अमेरिका का नाम पूछो। पेड़ ही वो पेड़ है। सॉरी दीदी, जो तरह अमेरिका में लक्ष्मी दी, अमेरिका में इतने बड़े लंबे और इतने चौड़े पेड़ होते हैं कि कैसा उसका दिखता जो है? तन्ना होता है ना, उसी तन्ने के नीचे से बीच में से गाड़ी भी चली जाए, इतना चौड़ा तन्ना। जब हम एक ओ, कैलिफोर्निया के जंगल में गए थे ना, तो इतने लंबे लंबे वृक्ष थे, ताड़ वन से भी बहुत लंबे, महावन देखो मेरा जैसे, कितना बड़ा है। बहुत बड़े बड़े मेरा जैसे। ही दिखता है। मैं ये बाप रे, मेरा मैंने ये प्रश्न किया, सॉरी दी, मैंने कि बिल्डिंगें ज्यादा होती, मैंने कि पेड़े भी होते। हाँ, तो पेड़ प्रतिष्ठा जी होते वो हैं तो नक्शा रखो तो अभी फिर से, हाँ जी। देखो, देख लो एक बार वृक्ष देख लो। हाँ कितना लंबा है? हाँ जी, बहुत हाँ, लंबे बहुत। होते हैं। मैं एक बम ऊपर बैठी हूँ। ये मेरा देख है ना, एक बम ऊपर है जमीन से। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये स्ट्रीट है so नीचे, beautiful. Okay. यू नो। तो ये एक बम ऊपर है, और ये ये तो परम नाम पूरा ऊपर है। जी, गई तो थोड़ी थोड़ी परम नाम की वो आ गई यहाँ पे नहीं। नीचे तरती है, ऊपर एक बम। दूसरी बो में बैठी है वो प्रतीक्षा जी। दूसरी बम में बैठी है। दूसरी बो में बैठी है, देख लिया ना? बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वहां अमेरिका में तो लक्ष्मी दी। दी हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, इसलिए अंधेरा है दी। कोई बात नहीं। अब देखो ये नक्शा आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है ना सभी सखियों को? अब मुझे ये बताना है सुंदर साथ जी कि बड़े वन के वृक्ष अपने आप थोड़ा बढ़िया कर देना सुंदर साथ जी नक्शा। हाँ जी बस। तो ये हमारे 7 घाटों की शोभा, ये हमारा रंग महल है,
और ये 7 घाट है सुंदर साथ जी। तो ये 7 घाट में से जो लास्ट वाला केल पुल है, केल का घाट है सुंदर सा जी, एक केल का घाट है। तो उस केल के घाट के अंदर केल के वन है, केल के वृक्ष है। तो हमारी दी हाँ बोलो। आप कह रही 7 घाट है, 8 घाट है, 7 घाट सॉरी 7 घाट 7 घाट मतलब वो बट वो जो क्या पाट घाट मिला के कि पाट घाट अलग है और 7 घाट अलग है दी। हाँ 7 घाट अलग है जी। कल तुम नहीं आई थी ना, तो मैंने ये बताया था अच्छा कि पाट घाट कहाँ पे, यहाँ पे जमुना जी पर पाट घाट देखो, ये दी कल जमुना मैं जी। आई थी लेकिन लेट आई थी तो मैंने सुन नहीं पाई इतनी, बस लेट आई ओके, थी थोड़ी। तो आज मैं फिर से बताऊंगी आपको पाट घाट अगले वाले नक्शे में। लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि ये केल के जो केल, लिंबोई, अनार, अमरूद, नारंगी, जाम्बू और जाम्बू, नारंगी और बट, तो उसमें से केल का जो वन है, केल का जो घाट है, उसी के अंदर केल के वृक्ष है सुंदर सा जी। लेकिन हमारी जमुना जी पर, जमुना जी की जो पाल है, उसी के पाल पर यहाँ पे जो पाल आएगी 250 मंदिर की चौड़ी, यहाँ पे जो पाल आएगी सुंदर सी, यहाँ पे बड़े वन के वृक्षों की हार है और 5-5 हार है। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या देखा था सुंदर सा जी, यहाँ पे आप कोई बताएगा, यहाँ पे हमने क्या शोभा देखी थी पाल ऊपर, केल के आगे यहाँ पे और बट के आगे यहाँ पे हमने यहाँ पे ये पाल ऊपर क्या शोभा देखी थी उसके अगले दिन, एक महल एक चोरियां चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। अब हम यहाँ पे पाल, यही पाल है, लेकिन ये केल पुल और बट पुल के बीच में जो पाल है, उसी पाल की शोभा हम देखते हैं। तो वहां पे महल चबूतरा नहीं है, वहां पे बड़े वन के वृक्षों की 5-5 हार, सुंदर हार चली जा रही है सुंदर साथ जी। और यहाँ पे आदि जमुना जी डपी थी, वहां पे सुंदर साथ जी देहुरिया की शोभा थी यहाँ तक। और यहाँ पे मोड़ में क्या शोभा थी, ये 5 महल, उसमें बड़े हिंडोले, बड़ी मेहराबों में। यहाँ पे भी 5 कोने पे महल थे और मध्य में सुंदर साथ जी ये चारों कोनों में हिंडोलों की शोभा थी। लेकिन यहाँ पे हमने अभी देखी 90 देहुरिया की शोभा पाल ऊपर, सीधे हौज कौशल की पाल ऊपर हम जा सकते थे। लेकिन आज हमें अभी देखना है कि एक केल पुल और बट पुल, इस दोनों के बीच में जो पाल आई हुई है 250 मंदिर की, उसी के ऊपर जो बड़े वन के वृक्षों की हार है, उसी की शोभा। लेकिन हमें ये समझने की आगे तो महल चबूतरा था, तो ये बड़े वन के वृक्ष आए कहाँ से सुंदर साथ जी, ये हमें आज बताना है आपको। तो बड़े वन के वृक्ष सुंदर साथ जी हमारा ये केल वन है, ये केल वन पूरा 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा है। ये केल पुल 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा है पूरा। अब इसी के बीच में से यहाँ जो बड़े वन के वन था, तो उस बड़े वन से यहाँ से सुंदर साथ जी इस ताड़वन के बाजू में से सुंदर साथ जी हमारे बड़े वन के वृक्ष कहाँ पे आए, केल वन में आए। और केल वन से सीधे उसी पाल ऊपर आ गए। हमारा जो ये केल पुल है, ये बीच केल पुल, अच्छा केल वन से आए हैं, बड़ो वन के वृक्ष पाल पे आ गए सीधे केल वन से, है हाँ ना। केल पुल के बाजू में जो पाल शुरू हो जाएगी, यहाँ तक तो एक महल एक मंदिर, लेकिन यहाँ से केल पुल के बाद यहाँ से बड़े वन के वृक्ष पाल ऊपर चले जाएंगे 5 हारों में और 5 बोम उसकी। तो नक्शा ओके। दी एक छोटा सा प्रश्न और नेक्स्ट है, बड़ा नहीं है। रखो प्रश्न बोलो आप। हाँ
ऐसे पाट घाट है, ठीक है, तो पाट घाट पे हम झील ना करने जाते हैं। और तो आप बता रही हैं सात सात घाट हैं, मतलब 7 घाटों पे भी झील ना कर सकते हैं कि पाट ही घाट पे कर सकते पार्ट हैं? कार्ड ही कर सकते, लेकिन अगले ही वाले नक्शे में बताऊंगी सखी। मैं आपको आज छोड़ूंगी नहीं, मैं बता के ही रहूंगी। ओके 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 ओके। ओके ओके। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, मैंने कल आपको कहा था कि अक्षरधाम और परम धाम, सॉरी ये रंग महल, तो ये हमारा रंग महल है, ये रंग महल है हमारा, और ये है हमारा अक्षरधाम। तो रंग महल और अक्षरधाम में क्या फर्क है सुंदर साथ जी? सिर्फ दो वस्तु की फर्क है। क्या क्या? तो रंग महल में एक ही दरवाजा है सुंदर साथ जी, हमारे रंग महल में, लेकिन ये अक्षरधाम में चारों दिशा में दरवाजे हैं। ये हमारे अक्षरधाम में चारों दिशा में दरवाजे हैं, और रंग महल में एक दरवाजा है, तो एक ही उसके सामने चांदनी चौक आएगा, और चांदनी चौक में हरा लाल वृक्ष आएगा। लेकिन ये अक्षरधाम में चारों दिशा में दरवाजे आएंगे, और चारों दिशा के दरवाजे के सामने चांदनी चौक होगा। रंग महल में एक चांदनी चौक है, लेकिन अक्षरधाम में 4 चांदनी चौक आएंगे। हर चांदनी चौक में हरे लाल वृक्षों की शोभा होगी सुंदर साथ जी। सिर्फ इतना फर्क है। बाकी तो हमारे रंग महल की 9 भौम 10वीं आकाशी, तो अक्षरधाम भी 9 भौम 10वीं आकाशी। सभी शोभा एक ही जैसी, जितनी इसकी गोलाई है उतनी ही गोलाई हमारे रंग महल की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसमें एक दरवाजा, उसमें 4 दरवाजे, उसमें एक चांदनी चौक, यहाँ पे 4 चांदनी चौक की शोभा है सुंदर साथ जी। अब हम देखेंगे अक्षरधाम से झवेरों की नहरें, या पूरी झवेरों की किनार पर हमारी झवेरों की नहरें की शोभा है सुंदर साथ जी। एक मिनट हो सके, ये हमारी झवेरों की नहरें है पूरी गोलाई में, लेकिन उसके बीच में हमने सभी शोभा देखी सुंदर साथ जी, रंग महल और अक्षरधाम। रंग महल से जमुना जी के मध्य तक 4.5 लाख कोस की जगह है। तो यहाँ जमुना जी के मध्य से लेकर रंग महल, अरे सॉरी, अक्षरधाम तक सुंदर साथ जी 4.5 लाख कोस की दूरी है। सेम ही जगह दूरी है सुंदर साथ जी। तो अक्षरधाम से रंगमहल तक की मतलब पूरी 9 लाख कोस की दूरी हो गई। या चतुर हो तुम। अब हम ये हमारा रंग महल है, तो रंग महल से हौज कोसल भी 4.5 लाख कोस होगा, और यहाँ से रंग महल से पुखराज भी 4.5 लाख कोस, और पुखराज से 4.5 लाख कोस की आगे हमारी झवेरों की नहरें आएगी। अब ये हमारा हौज कोसल है, उसी से दक्षिण दिशा में 24 हौज का महल भी 4.5 लाख कोस की जगह में होगा। और रंग महल से ये हमारे पश्चिम की चौगान तक 4.5 लाख कोस, और ये हमारी जो पश्चिम की चौगान है, ये पूरी 4.5 लाख कोस की जवेरों की नहरें तक आएगी। तो हमारी रंग महल से दक्षिण दिशा भी कितनी हुई सुंदर साथ जी? पूरी 9 लाख कोस की जगह हुई। और रंग महल से उत्तर दिशा में भी 9 लाख कोस हुई। और रंग महल से अक्षरधाम से सीधी जवेरों की नहरों तक भी 9 लाख कोस हुई। और रंग महल से पश्चिम की दिशा में जो जवेरों की नहरों तक भी 9 लाख कोस पूरी हुई। तो 18 लाख कोस की चौड़ाई में ये हमारी पूरी जगह जवेरों के बीच में रहेगी। अब फिर से झवेरों की नहरें हैं। अब ये हमारा अक्षरधाम है, उसकी दक्षिण दिशा में, उस अक्षरधाम से पूर्व दिशा के लेके पश्चिम दिशा तक सुंदर साथ जी, जो हमारी पश्चिम की चौगान है, यहाँ तक ये पूरी शोभा क्या है? कुंज निकुंज के वन।
और यहाँ से लेके पुखराज पहाड़ है, उस अक्षरधाम से लेके सुंदर साथ जी पूरा पुखराज पहाड़ को घेर कर आगे पश्चिम दिशा की पश्चिम की चौगान तक पूरे बड़े वन, महावन के वृक्ष, फिर बड़े वन के महावन के बाद मधुवन के वृक्ष आएंगे और बाद में यहाँ पे बड़े वन के वृक्ष आएंगे। ये बड़े वन के वृक्ष यहाँ से आके यहाँ से मधु केल वन से सीधे ये पाल ऊपर आ गए। तो केल पुल के अंदर नेक्स्ट वाला नक्शा जो पाल ऊपर जो बड़े वन के वृक्षों की शोभा है ना, वो नक्शा रखो। तो केल ऊपर सुंदर साथ जी मैं तब तक आपको बताती हूँ कि केल वन हमारा 500 मंदिर का चौड़ा है और 2000 मंदिर का लंबा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। जो कल हमने देखा था ना, एक एक शोभा नेक्स्ट वाला नक्शा रह सके एक बार। व्हाट्सएप है कि नहीं मेरे पास भी, देखो कल सब निकल गया है मेरे पास। ये वाला मेरे से तो निकल गया है। ज्योत्सना बेन, ये वाला हाँ अभी आने दो। नहीं सके ये नहीं, जो पूरे वृक्षों की शोभा बता रही थी पाल ऊपर एक ही नक्शा रखा था, उसके हाँ अंदर हाँ हाँ 24 वृक्ष समझ गई थे, समझ गई। उसके अंदर भी जी समझ 24 गई। वृक्ष थे। तो सुंदर साथ जी केलवन की शोभा मैंने कल नहीं बताई थी, वो शोभा मैं आपको बताती हूँ कि केलवन 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा। तो 500 मंदिर की जगह में हमारे बड़े वन के ये वाला नहीं, अभी रखो ये नक्शा, अभी रखो कोई बात नहीं। अच्छा जो केल वन के अंदर सुंदर साथ जी बड़े वन के वृक्षों की जो 5 हार आई थी, तो आप में से किसी किसी को प्रश्न नहीं हुआ कि केल वन कहाँ गए, बड़े वन के वृक्ष किस कहाँ से आएंगे, वहां तो केल के वन है, केल के वृक्ष है। तो सुंदर साथ जी इस केल के वन के अंदर 125 मंदिर की दूरी पर 5 वृक्षों की हार चली आ रही है और 125 मंदिर के जो चौक पड़ा उसके मध्य में सुंदर साथ जी 2-2 मंदिर की दूरी पर केल के वृक्ष है, वो 2 बोम है, लेकिन बड़े वन के वृक्ष 5-5 बोम है। तो ये 5 बड़े वन के वृक्ष हार पाल पर आ गई, लेकिन केल के वन जो है सुंदर साथ जी और चौड़ाई में 2-2 मंदिर की दूरी पर है, तो 250 मंदिर चौड़ाई में 250 वृक्ष हो गए चौड़ाई में, और लंबाई में ये हमारा घाट है पूरा केलवन का, ये 2000 मंदिर का लंबा है। तो 2-2 मंदिर की दूरी पर लंबाई में भी वृक्ष है केलवन के, तो ये पूरे 1000 वृक्ष आएंगे। तो 1000 वृक्षों की 250 वृक्षों की 1000 हार है सुंदर साथ जी, तो ये पूरे कितने हो जाएंगे, ये शोभा अपने आप अपने दिल में बसाना सुंदर साथ जी। तो आगे की शोभा हम देखते हैं। ये वैसे तो मैंने आप कहा कि 250 वृक्षों की 1000 हार, तो हाँ 2,50,000 वृक्षों की केल वन के अंदर 2,50,000 केल के वृक्ष होंगे केल वन के अंदर, और उसी के बीच बीच में से 125 मंदिर की दूरी पर बड़े वन के 5 वृक्षों की हार तो है ही। ऐसी शोभा सभी घाटों में, नारंगी वन में सुंदर साजी, अमृत वन में, सभी जगह में ऐसे बहुत सारे वृक्ष है। ऐसे नहीं कि ये जो 250 मंदिर की जगह में इतने खाली ये बड़े वन के वृक्ष है, तो फिर ये नारंगी के वृक्ष है, लेकिन उसी के बीच में भी अलग अलग छोटे छोटे कई तरह के वृक्षों की शोभा है। बहुत गाढ़ जंगल, गाढ़ वन है सुंदर साजी घाटों के अंदर। अब हम देखेंगे मिला सुंदर साथ जी, प्रतीक्षा दी, ये ना ये वाला नहीं, मेरे में से मिस ये हुआ भी है। नहीं, अ, सिर्फ पेड़ वाला तो यही है, ये है जो मैंने रखा ना वही है। नहीं मैं आपको बताती हूँ सखी, और पेड़ वाला ये जो वाला? बड़े वृक्ष, 2 बड़े वृक्ष के बीच में बड़ी मेहराब बताई थी ना 50 कोस की, मैंने याद आया? अच्छा वो हाँ हाँ 50 कोस की जगह मैंने बताई थी। तो सुंदर साथ जी ये पाल हमारी 250 मंदिर की चौड़ी है
तो दोनों तरफ 25-25 मंदिर जगह छोड़ दी, बाकी की 200 मंदिर की जगह रही इसमें सुंदर साथ जी। तो ये बोलो 50-50 वो मंदिर। चार हाँ जो बता दो, 4 हिंडोला पंथ की ताली पलटी है वो। हाँ बता दो। उसमें दो नक्शे थे, एक ही में 2 नक्शे थे। अच्छा, एक ही में 2 नक्शे थे। नहीं मिला? एक सेकंड में। एक ही में 2 नक्शे। नहीं। एक मिनट रुको, मैं आ, आवाज हूँ। आशिता तेरे में ये फोटो है ग्रुप में? ये बटकी घाट की वाली शोभा वाला बोल रहे हो क्या दीदी? उसमें 2 नक्शे दिख रहे हैं। नहीं, बर्ड के घाट वाला नहीं बका। ये बड़े वन के वृक्षों की जो हार बताई थी ना मैंने, ये चलो मैं फोटो करके क्लिक करके आपको भेजती हूँ। नहीं, वो बड़े वन के वृक्षों की हार वाला फोटो है ही नहीं। हाँ, नहीं है इसमें बड़े वन हाँ, के वृक्ष। इसीलिए आई एम कंफ्यूज। तो शायद मेरे में होगा, लेकिन आज कल मैंने रखा होगा, आप शायद आपके पास नहीं भी होगा। तो एक बार में आपको फोटो भेजती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा समझ में आएगा सुंदर साथ जी। ओके, तो आप भेजो, मैं रखती हूँ। हाँ, एक ही सेकंड में भेजती हूँ सुंदर साथ जी। तो पहले मैं बोलती जाती हूँ, ये ढूंढ भी जाती हूँ। तो सुंदर साथ जी, ये 250 मंदिर की चौड़ी ये हमारी पाल है, और उसके दोनों तरफ 25-25 मंदिर की जगह छोड़ दी, और बीच में 200 मंदिर की जगह बची। तो 200 मंदिर के अंदर सुंदर साथ जी 50-50 मंदिर की दूरी पर ये हमारे वृक्ष रहेंगे। मिल गया? इस मैं आपके लिए जो बुक लेके आने वाली हूँ ना, उसी में नक्शा है। तो बीच में 50-50 मंदिर की जगह है इसमें सुंदर साथ जी। इसमें भी चौक पड़ गए। तो ऐसे कितने चौक पड़ गए? 40 चौक पड़ जाते हैं। तो एक चौक की शोभा मैं आपको बताती हूँ। एक चौक के अंदर 24 वृक्षों की शोभा होगी। ऐसे 24 वृक्षों की शोभा एक चौक में होगी। मेरे में भेज लिया आपको, प्रतीक्षा ने। एक मिनट, चलो ज्योत्सना भेज जी, दिया। एक प्रश्न पूछना है, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी, मैं सबसे पूछ लो, एंड पूछ लो पे। आप, पूछ लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। मतलब अभी पूछो मतलब सखी। नेक्स्ट पूछ रही हूँ, वैसा प्रश्न है वो, तो वो बाद में पूछ लूंगी। ओके, बाद में पूछ लेना। तो प्रतिशत ये फोटो रख रही है सुंदर साथ जी। तो ऐसे हमारे एक चौक के अंदर सुंदर साथ जी 24 वृक्षों की शोभा है। हमारी एक पाल है 250 मंदिर की चौड़ी, और उसी 250 मंदिर, हाँ मिला सुंदर साथ जी, प्रतीक्षा दी। जी रखा। ओके, अब देखो सुंदर साथ जी, हमारी पाल है। ऊपर वाला फोटो में जूम करती हूँ, आपको बताती हूँ। ये हमारी पाल है पूरी। ये हाँ, हाँ मैंने कर दिया। ओके, ये 250 ऊपर मंदिर वाला। की चौड़ी पाल है सुंदर साथ जी पूरी। तो दोनों तरफ 25-25 मंदिर की जगह छोड़ दी, दोनों तरफ किनारे पर। समझ में आया? अब हाँ दी। 200 मंदिर की जगह रही, ये पूरी 200 मंदिर की जगह रही, 200 मंदिर की। अब इस 200 मंदिर की जगह में 5 वृक्ष आए, 1 2 3 4, और 5 वृक्षों की शोभा यहाँ से आगे जा रही है सुंदर साथ जी। तो बीच में कितने चौक पड़ गए? 4 चौक। कितने चौक पड़ गए? 4 चौक। ये चौक की शोभा बन गई सुंदर साथ जी। ऐसे हमारी 500 मंदिर। एक घाट कितने मंदिर का चौड़ा है? जैसे कि केल का वन हम बोलते हैं कि केल का वन 500 मंदिर का चौड़ा है। तो उसी के आगे जो पाल आएगी, जो हमारा केल वन है, तो हम जमुना जी की तरफ जा रहे हैं। तो जमुना जी की तरफ हमारी पाल है 250 मंदिर की। उसी की शोभा हम देखेंगे केल पुल के सामने ही सिर्फ।
तो इतनी जगह की शोभा हम देखते हैं, तो हमारे वृक्ष और 5 बड़े वन के वृक्षों की हार कितनी आएगी सुंदरजा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो केल के घाट के सामने 11 वृक्षों की शोभा होगी। 5 वृक्षों की 11 हार सुंदर साथ जी। तो इसमें ऐसे 40 चौक बन जाएंगे। कितने चौक? ऐसे कितने चौक बन जाएंगे? 40 चौक। अब हम देखते हैं कि एक चौक की शोभा, उसमें से एक चौक की शोभा, नीचे वाला नक्शा थोड़ा जो, हाँ बस। तो एक चौक की शोभा बताई मैंने, ऊपर बताया ना, वो एक वाला चौक है। तो उसी में सुंदर साथ जी 24 वृक्षों की 24 हार है, छोटे वृक्ष। तो ऐसे 24 वृक्षों की 24 हार सुंदर साची, माने कि 576 576 वृक्ष एक ही चौक में आएंगे। 576 गिनती याद रखने की कोई याद नहीं सुंदर साथ जी, लेकिन आपके दिल में शोभा ऐसे बस जाए, इसीलिए कि इतनी सारी जगहें घाट के सामने पाल ऊपर ऐसे दिल में ये बसाना केल है। तो ये हमारी केल का घाट है। ये केल के घाट के सामने की शोभा हम देख रहे हैं। एक घाट की शोभा देखेंगे, वैसी सभी घाटों की शोभा होगी सुंदर सा जी पाल के ऊपर। केल के सामने मीन्स उत्तर की तरफ। पूर्व की तरफ पाल है ना, पूर्व। केल के सामने पूर्व तरफ पाल आएगी ना। अब बाद में देखते हैं, देखो पहले ये शोभा दिल में बसा लो कि केल वन के सामने हमारे बड़े वन के वृक्ष पाल ऊपर गए। तो ये पाल ऊपर सुंदर सा जी 5 वृक्षों की हार थी, लेकिन उसमें से 2 वृक्षों के बीच, 4 वृक्षों के बीच में जो चौक पड़ गया, उसी चौक में 24 वृक्षों की 24 हार, ऐसे 576 वृक्ष छोटे छोटे। तो ये छोटे वृक्ष की 2 बम होगी और बड़े वन के वृक्षों की 5-5 बम होगी। इस दी छोटे, दी एक प्रश्न है, हाँ सॉरी दी, बीच में बोल पड़ी मैं। दी बड़ो वन के वृक्ष के कौन से काय के वृक्ष है? आम के हैं कि अशोक के पेड़े हैं? बड़ो बड़े वन के वन, वृक्ष बड़े वृक्ष बहुत बहुत लंबे होते हैं सुंदर साथ जी। अच्छा, इसमें बताया नहीं गया है कि मतलब काय के आएगा, ये आम के आए कि अशोक के आए, मतलब किसके आए पेड़? अशोक का अलग है, जैसे कि अशोक का है, आम का है, इसी तरह ये बड़े वन का वृक्ष है। ओके, बस बस उसका आगे। नाम बड़े वन, नाम ही बड़ा वृक्ष है। हम्म, बहुत लंबे होते हैं ना, बड़े होते हैं, इसलिए को नाम बड़ा वन का वृक्ष रखा है। बड़ा वृक्ष हो गया, तो ओके। चारों कोनों के मिला के बीच में जो चौक पड़ा है, 24 वृक्षों की हार, जो 24 हार है, ये छोटे वृक्ष 2 बोम ऊंचे है, उसी में हिंडोले नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन हमारे बड़े वन के जो वृक्ष है, उसी की 5 बोम है, तो उसी 5 बोमों में ऐसे हिंडोलों की शोभा है। क्योंकि ये हिंडोले कितने लंबे हुए सुंदर साथ जी? आप में से कोई बोलेगा, कल मैंने बताया था कि 2 वृक्ष के बीच में कितनी जगह है? 50 मंदिर की है ना। ओके, 2 वृक्ष के बीच में 50 मंदिर की जगह है, तो ये हमारी मेहरा 50 मंदिर की चौड़ी बनी और उसी के बीच में सुंदर साथ जी ये हमारे हिंडोले मध्य में बने। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी की एक चौक में, ऊपर वाला नक्शा रखो, उसके ऊपर वाला, हाँ। तो ये केल के पुल के सामने ऐसे हमारे 40 चौक पड़ गए सुंदर साथ जी। उस 40 चौक में सुंदर साथ जी, एक चौक में 576 वृक्ष है, तो पूरे 40 चौक में कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे? जैसे कि 23,040 वृक्ष की शोभा पूरे एक चौक में, 23,040 वृक्ष की शोभा, छोटे छोटे वृक्ष की शोभा में गिन रही हूँ। इसी तरह सब घाट के सामने तो 7 घाट है हमारे, लेकिन 7वां घाट था बट का घाट, उसी के सामने बट का वन था, उसके बट का घाट की शोभा है, वहां पे वृक्ष नहीं होंगे। तो 6 घाट के सामने इतने इतने वृक्ष आएंगे। सुंदर सा समझ में आया आशिता जी? हमारे 6 घाट के सामने 500 मंदिर के चौड़े जो घाट है, हर घाट के सामने ऐसी शोभा होगी
ओके, पाल ऊपर। और ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये अभी अभी आपने जो केल पुल बट पुल बताया था ना, वो बता दो तो लक्ष्मी जी को पाट घाट बता दे। प्रतीक्षा दी। तो ये पूरा केल का घाट है, राइट? और उसमें ऐसे ये बगीचे केल पड़े का हैं। घाट नहीं है सखी, ये केल के घाट के सामने पाल वन की ऊपर की शोभा है। अब आप बता दो वाला अभी वाला नक्शा बता दो जो अंदर 5-5 वृक्षों की हार थी ना। चलो मैं बताती हूँ आपको। ये केल वन की शोभा तो मैंने वैसे ही बता रही, नक्शा के बिना। समझ में आया? ये तो पाल के ऊपर है ना ये सखी? पाल के ऊपर पाल शोभा है के सखी। ऊपर पांच आर बड़े बन के आए उसके। या ओ अच्छा प्रतीक्षा अच्छा, दीदी, पाल के ऊपर जो बड़े वन के 5 वृक्ष आए हैं उसकी है। उसकी हाँ, शोभा तो है, हाँ। अच्छा आपका मन अच्छा, कहाँ हाँ दौड़ हाँ। रहा था सखी? मेरे लिए नहीं, आई जस्ट टोटली लॉस्ट हो गई मैं। ओके। तो अच्छा, अभी उसके आपने बाजू में जो उसके पाल है पहले वाला उसके नक्शा ऊपर है। रखा था ना, वो रखो। मैं आपको इस ये हमारी अच्छा, पाल की शोभा है। मैंने कब से बोला कि बट वन के सामने जो पाल आई थी पूर्व दिशा में, पुखराज की रॉस, वन की रॉस, उसके बाद जो पाल है 250 मंदिर की कमर भर ऊंची, उसी पाल पर केल वन के वृक्ष गए 5 हार। और ये केल पुल के सामने की शोभा में बता रही थी। उसके बाद लिम्बोई के सामने भी वैसी शोभा रहेगी, अनार के सामने भी वैसी, अमरूद के सामने भी वैसी ही रहेगी, और जाम्बू और नारंगी के सामने भी वैसी ही शोभा रहेगी सुंदर साज। ओके, अब तो समझ में आ गया ना? हाँ अभी आ गया। बोला रंगीन वाला नक्शा था ना, वो बता दो लक्ष्मी देखो। अच्छा, पाट घाट, रंगीन वाला, ओके, पाटगढ़ का। या पाट घाट का नक्शा बताओ लक्ष्मी दी को। उसके बाद हम जवेरों की नहर की कुछ झलक देख लें। हाँ जी, लक्ष्मी जी कहाँ है आप? है ना? आप कह रही थी 7 घाट बता रही थी ना आप, तो मैं यही कह रही थी कि पाट घाट पे भी झीलना के लिए जाते, तो क्या 7 घाट पे भी जाते? 7 घाट नहीं, हैं वो। 7 घाट में तो पूरी वन की शोभा है, पूरा जंगल है। कि मैंने बताया ना कि केल के वन के अंदर कितने सारे वृक्ष थे, 2,50,000 वृक्ष तो एक ही वन में केल के थे। और उसी के बीच में भी छोटे छोटे होंगे, लेकिन शोभा पूरी बताई नहीं हमारी उस वृत्तों में, लेकिन उसके बीच में भी छोटे छोटे वृक्ष होंगे। तो एक वन में इतनी शोभा है, ऐसे तो हमारे 7 वन है, माने कि 7 तो एक घाट मिनट, है। तो सातों तो घाटों में ये सात पाल, सात घाट माने 7 वन। वो वनों की शोभा है, वन माने उसमें वृक्ष ही होंगे, पूरे वृक्षों की शोभा होगी। पूरा जंगल, जैसे बोलते हैं ना कि तो जंगल है, उसमें पूरे वृक्ष है, तो बोलते हैं जंगल है। तो ये हमारे 7 घाट है, उसी को 7 वन भी बोलते हैं। उस वनों के अंदर क्या शोभा होगी? वृक्षों की शोभा होगी। लेकिन उसमें भी नहरें तो है, उस वनों में भी नहरें की शोभा तो है। उस नहरे में भी हम जिलना तो कर सकेंगे, लेकिन जिलना करने के लिए जमुना जी में यहाँ पे पाट घाट पर भी हम आते हैं। ये हमारा पाट घाट है। ये शोभा तो आपने देखी थी, पाट घाट की शोभा। देखी थी। ओके, तो पाट घाट शोभा मुझे बताने की जरूरत है सुंदर साथ जी। और उस पर देहुरियों की शोभा तो आपने देखी थी ना, ये देहुरियों की शोभा है। ये મને छुटक એક छुटक ક્વેશ્ચન છે देहुरिया की शोभा है। आप बोलो। और ઓકે હમણાં કીજે તમે મને ઘાટ બતાવ્યો રાઈટ 5 વૃક્ષોનો એ રંગમહલ થી આવે છે રાઈટ બડે બડે बड़े वन के वृक्ष अब में वृक्ष बताया, ये पाल ऊपर ना बताया। अभी ये आगे वाला नक्शा है और ना, जो पाल पाल उसके पहले वाला नक्शा है ना सकी, जो अंदर बड़े वन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं 5-5 ग्रीन कलर के, ये वाला नक्शा रखो। हाँ नहीं ये ओ, वाला नहीं, ओ ये नहीं ये नहीं। अच्छा अब पहले मैंने रखा था हाँ वो राइट रंगीन ग्रीन नक्शा वाला एकदम, बहुत फुल हाँ हाँ हाँ, फुल रंगीन है कलर वाला। ये ना डाउनलोड होता है, इसमें नहीं बताए को हम बता दिए। चलो, ये बड़े वन के वृक्ष है सुंदर साथ जी, 5 बोम ऊंचे, सामने दिखाई दे ना ग्रीन कलर के। तो ये बड़े वन, दी हाँ दी
एक छोटा छोटा प्रश्न है, फिर मैं नहीं पूछूंगी, फिर बिल्कुल नहीं पूछूंगी दी। नहीं, आप बार बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछो। दी ये बड़ो वन के वृक्ष आए इसके पीछे, मतलब इसके अंदर है ना, अपने के नींबू अनार बट पीपल, ये मतलब ये वन पीछे है, इस पहले बड़ो वन के वृक्ष है पाल पे, उसके पीछे है ना दो दो बॉम ऊंचे नहीं है, जबकि बड़ो वन के वृक्ष तो 5 बॉम ऊंचे आए। हाँ जी, जो मैंने अभी बताया था ना कि बड़े वन के वृक्षों के अंदर जो चौक पड़े हैं 40 चौक, उसमें से एक चौक में 24 की 24 हार छोटे वृक्ष हैं। अच्छा छोटे वृक्ष हैं, ओके। हाँ, वो छोटे छोटे वृक्ष है, उसकी 2 बोम है, ये ऊपर नहीं गए, 5 बोम तक नहीं गए, यहाँ 2 बोम तक रहे, यहाँ 2 बोम, सॉरी, ये 2 बोम तक ये वृक्ष रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, आई गॉट। है ना, समझ में आया अच्छा ना प्रतीक्षा दी? हाँ, ये 2 अभी बोम अभी मैं तक समझ गया रहेंगे, लेकिन ये कितने सारे, एक ही हार में, हम एक हार में गिनेंगे सुंदर सा जी, तो हमारे 4 चौक पड़ते थे, तो एक चौक में तो कितने 500 ने 76 थे, तो ऐसे 4 चौक, तो ऐसे पूरे कितने चौक हैं, 40 चौक, तो एक चौक में 24 गुना 24 576 चौक वृक्ष, तो ऐसे 40 चौक में कुल मिला के 23,000 40 कितने हुए थे, 23,040, 40 ऐसे पूरे एक ही कहाँ होंगे, एक ही घाट में होंगे, एक ही घाट में, ये एक ही घाट होगा, ये दूसरा घाट आएगा, फिर तीसरा घाट, चौथा, पांचवा, छठा, वहां तक ये शोभा रहेगी सुंदर सा जी। समझ में आया आगे? हाँ दी आगे चलो, आ गया। ओके चलो, अब हम जाएंगे वो बड़ा वाला नक्शा है ना, जवेरो की नहरों वाला बड़ा बता वाला रहा है, वो बता रहा पूरा है। पूरा 25 जवेरो की घेरा जवेरो की वाला नहरों वाला, जवेरो की नहरों वाला बता दो, कोई बात नहीं। जवेरो की नहरों वाला। अरे ये तो चांदनी रख दी, सॉरी। ओह माय गॉड, फ्रीज हो गया। ये प्रीति फ्रीज हो गया आपका? चलो मैं रखती हाँ हूँ। ना दी, आप वीडियो जो अपनी वीडियो बनती है उसके नीचे आपने लिख दिया, मतलब वो कि ये इसकी मतलब ये मतलब ये नाम नहीं आ रहा मुझे। किसकी शोभा है ऐसे करके ना, हाँ इसकी शोभा है, वीडियो के नीचे नहीं, आप कहें कि मैं हाँ लिख लिखा दूंगी, है। क्योंकि पता नहीं मैंने कुंज कुंज ने कुंज की मुझे सुनना है, मैं सुन नहीं पाई कुंज ने कुंज की, और 24 सास की, ये दो सुनना है वीडियो मुझे, इसलिए मैं पूछ रही थी तो वीडियो क्योंकि वीडियो तो बहुत रहेंगी। मैंने लिखा है नीचे, ये हौज कौशल की शोभा है, ये सब लिखा है मैंने नीचे, तो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है है, ना? मैं ढूंढ के सुन लूंगी उससे। हाँ, मैं सभी एक दिन पूरा दिन इससे निकाला था, सभी के वीडियो के नीचे लिख दिया है कि ये शोभा है, लेकिन सबसे पहले जो हमने रंग महल की जो शोभा देखी थी और सातों घाटों की शोभा देखी थी, ये शोभा की वीडियो नहीं बनी थी, तब मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था, उसके बाद मैंने ये सीख लिया, उसके बाद हमने वीडियो बनाए हैं। प्रतिशत क्या आपको क्योंकि मिला? कुंज कुंज ने एक कुंज मिनट मैंने मनोज, इसलिए पूछ रही थी। मनोज भाई मुझे को होस्ट दोगे प्लीज, मेरा चला गया था, आई एम सॉरी। चलो, तब तक मैं रख ये फोटो रखा है सुंदर साथ जी। अब देखो, हमारी जवेरों की नहरें जगमग कर रही है। आप एक ध्यान से सुंदर साथ जी, आप फोन के सामने बैठे हैं और सामने हमारा रंग महल, अक्षरधाम, कुंज निकुंज के वन, पुखराज पहाड़, हौज कौशल तालाब, 24 हौज का महल, पीछे फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दुबदुलीचा, पश्चिम की चौगान, पूरे घेर कर हमारी जवेरों की नहरें वो जगमग कर रही, देखो चारों तरफ, ये हमारी जवेरों की नहरें चारों तरफ जगमग कर रही है। आप वैसे ही देखोगे ना सुंदर साथ जी, तो इस फोटो में ये मोबाइल में भी हमें जगमगाहट कर रहा है, देखो जवेरों की नहरें। अब ये जवेरों की नहरें सुंदर साथ जी पूरी गोलाई में, इस पूरी गोलाई में जवेरों की नहरों की सुंदर साथ जी 62,25,000 कोस की परिक्रमा है, ये पूरी परिक्रमा
ये पूरी परिक्रमा सुंदर साथ जी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ या 62,25,25,000 इतने कोस की जगह गोलाई में सुंदर साजी परिक्रमा की जगह है पूरी। अब ये जबीरों की नहर है सुंदर साजी उसकी चौड़ाई बोलेंगे तो 4.5 लाख कोस की उसकी चौड़ाई होगी। हमारे 9 फिर है। प्रतीक्षा दी आपको कोष्ट मिल गया? नहीं मिला। नहीं मिला। मनोज भैया प्रतीक्षा दी को कोष्ट दे देना। मनोज भैया थैंक यू, मिल गया। मिल गया। हाँ तो अब सबसे पहले हम चौक देखते हैं सुंदर साथ जी। चलो सब मैंने बहुत सारे चौक है वो, राइट? हाँ ये मैंने रख दिए मैंने रख दिया। ओके हाँ जी। अब मैंने अभी बताया कि 4.5 लाख कोस की जगह चौड़ाई में सुदर्शा जी जवीरों की नहरें है। तो यहाँ पे 24 हौस का महल था और उसी से एक नहर एक बन गई और उसी बड़ी नहर से यहाँ जल की जवीरों की नहरों में मिल गई। यहाँ ये हमारा 24 हौस का महल और उसी में बड़ी नहर पूरी मैंने बताई थी। जब 24 हाथ की नहरों की शोभा देखी थी ना तब सभी नहरों मिला के एक नहर बन के कहाँ गई? दक्षिण दिशा में चली गई थी। तो ये हमारी बड़ी नहर है, उसको महानद बोलेंगे। ये महानद इस जवेरों की नहरों से मिल गई सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले ये नहर है हमारी, उसके बाद ये दूसरी हार आएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो 10 नहरों की शोभा है सुंदर साथ जी। तो ये आड़ी लाइन में है, लेकिन खड़ी लाइन में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो खड़ी लाइन में कितनी हो गई? 9 और आड़ी लाइन में दी किसकी शोभा है? क्या तलहटी की शोभा है? क्या ये जब हाँ पे नहरों ये किसकी शोभा? 7 है ना? ये मैं बता रही हूँ लक्ष्मी दी को हमारी जवेरों की नहरें हैं, लेकिन उसमें जवेरों के महल हैं। तो हर एक चौक में एक महल की शोभा है। तो ऐसे हमारे 9 फिरावे है, 9 फिरावे। यहाँ हौज कोसल तालाब था, तो हौज कोसल तालाब से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो 9 फिरावे आएंगे जवेरों की नहरे के। ऐसे हमारे 9 चौक पड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चौक। ऐसे 9 चौक की शोभा पूरी हमारी चौड़ाई में रहेगी सुंदर साथ जी। अब हमें ये शोभा हमें ये गोलाई में रहेगी पूरी। हमें अभी देखी थी ना कि 62,25,000 उसकी परिक्रमा की जगह है। तो ये जो शोभा है पूरी गोलाई में आएगी सुंदर साथ जी। तो ऐसे हमारी 1 2 3 4 5 6 चौक है ना, ऐसे 24 चौक गोलाई में आएंगे। पूरी हमारी जो बीच में जो हमने शोभा देखी ना पुखराज पहाड़, हौज कोसल तालाब, उसको घेर कर जो जवेरों की नहरें जो आई है उसी में 124 चौक ऐसे पड़ेंगे। ये एक चौक की शोभा है सुंदर साथ जी। ये एक एक चौक की शोभा है। तो ऐसे एक चौक है। इसी तरह परिक्रमा की जगह में जो 62,25,000 कोस की जगह चौड़ाई में जो परिक्रमा की जगह है उसी जगह में 124 चौक ऐसे पड़ेंगे सुंदर साथ जी। कैसे? ये एक ही चौक की शोभा है सुंदर साथ जी, हमारा एक चौक की शोभा। तो ऐसे गोलाई में कितने चौक पड़ेंगे? 124 चौक। और चौड़ाई में कितने चौक होंगे? चौड़ाई में कितने चौक होंगे? 9 चौक। गोलाई में 124 चौक और इस चौड़ाई में 9 चौक रहेंगे।
अब ये पूरे देखो फिरावे सुंदर में सा जी, क्या प्रतीक्षा रे? पूरे फिरावे में 124 पूरा फिरावा हाँ, 124 पूरे एक फिरावे में 124 चौक। अब ऐसे कितने फिरावे होंगे 124 के? 9 9 फिरावे। 9 एक दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 124 के 9 फिरावे होंगे पूरे सुंदर साथ जी। मैंने अभी बताया था कि ये हमारे जवेरों की नहरें 4.5 लाख कोस की जगह में है, लेकिन गोलाई में 62,25,000 में, लेकिन चौड़ाई में 4.5 लाख कोस सुंदर सा जी चौड़ाई में है सुंदर सा जी ये जवेरों की नहरें। तो एक चौक कितनी जगह में होगा आशिता जी? पूरी चौड़ाई 4,50,000 कोस की है, तो एक कोस 50,000 कोस का होगा। एक चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा होगा। ऐसे जितने भी चौक है 124 के 9 फिरावे दीदी 50,000। ये हाँ बोलो लक्ष्मी दी। ये 9 है, ये 9 है, तो ये 9 ही फिरा भी जाएंगे गुलाई में। हाँ, गोलाई में 9 फिरावे जाएंगे, जैसे कि रंगमहल में जो तो हवेली है गोलाई में जा रही थी ना, इसी तरह। मतलब घटती है दी, ये लंबाई मतलब 2 भौम ऊंचे, सब 5 जन के 6 प्रेस आती, वो कैसे होंगे दी? अभी आप बहुत उतावली हो, मैं बताती हूँ आगे, लेकिन पहले चौक की शोभा देख लो। ठंडा रखो लक्ष्मी ठंडा रखो हाँ जी, तो ये सुबह भले सुंदर सर जी भले एक चौक है, ऐसे 9 चौक है, तो एक चौक 50,000 कोस का है, तो ऐसे 50 गुणा 9, तो 4.5 लाख कोस की जगह हो गई पूरी सुंदर साथ जी। 50,000 गुणा 9, तो 4.5 लाख कोस की जगह पूरी ये हो गई। तो ऐसी गोलाई में सुंदर साथ जी 62,25,000 कोस की परिक्रमा है, और ऐसे हमारे 124 चौक की 9 फिरावे होंगे। अब एक फिरावे की शोभा देखते हैं, तो एक फिरावे में सुंदर साथ जी चारों दिशा में 4 नहरें हैं। एक नहर 50,000 कोस की, चारों दिशा में 50,000 कोस की नहर रहेगी। 50,000 की 50,000 उसकी चौड़ी रहेगी कि लंबी रहेगी? ये हमारी नहर है ना, चौड़ी तो 400 कोस की है, लेकिन ये लंबी में कह रहे हैं ना कि चारों दिशा में जो नहर है ना, चारों दिशा में ये नहर, तो एक दिशा की नहर 50,000 की रहेगी कोस की, और ऐसी चारों दिशा की नहर 50,000 की रहेगी सुंदर साची कोस की रहेगी। ओके, अब हमें देखना है कि चारों कोनों में बड़े बड़े चहे पच्चे भी हैं, तो ये शोभा अगले वाले नक्शे में देखेंगे ये सुंदर साथ जी। अब ये जो फिरावे है ना 4 8 9, ये रखो सुंदर साथ जी। हाँ यही तो देखना है हाँ हाँ, देख लिया मैं કેટલી आई? हाँ, ये भी रखो। इसके बाद जो बहुत रंगीन वाला फोटो है ना वो ही है, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई रहा है, वो रखना उसके पास। तो देखो सुंदर साथ जी ये 9 फिरावे है। मुक्ता बहन आ भी गया छो आप? मुक्ता बहन म्यूट करो प्लीज ये हमारी प्रथम हार, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वां फिरावा, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां फिरावा। अब सुंदर साथ जी ये जो प्रथम फिरावा है ये 4 पहल का है, और उसकी भूमि भी 4 होगी, क्योंकि उसके अंदर 4 गुर्जों की शोभा है, तो गुर्जों की वजह से सुंदर साथ जी 4 पहल के महल होंगे, इसीलिए उसकी 4 बोम है। प्रथम वाला और 9वां दोनों 4 बोम वाला। अब ये दूसरा और ये 8वां, ये दोनों 8 पहल के हैं, तो उसकी बोम भी 8 बोम रहेंगी सुंदर साथ जी। उसके बाद ये तीसरा और ये 7वां 7वां,
ये तीनों सुंदर साथ जी उसकी बोम 16-16 बोम रहेगी। हाँ जी। अब उसके बाद ये हमारा चौथा और ये हमारा 8वां, सॉरी ये हमारा छठा छठा रहेगा, ये छठा रहेगा। तो ये दोनों की बोम ये कितनी ऊंचाई है उसकी? 32 32 बोम, 32 बोम की ऊंचाई है। और मध्य में रहेगी ऊंचाई कितनी रहेगी? 64 64 बोम। तो फिर से हम कहते हैं 4 बोम, 8 बोम, 16 बोम, उसके बाद 32 बोम और 64 बोम। और उसके बाद हम सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो 64 के बाद 32 बोम, 16 बोम, 8 बोम और 4 बोम। जैसे कि स्टेडियम की भांति लगता है ना, स्टेडियम की भांति शोभा है। ये शोभा हमें, ये साइड की शोभा बता रहा है ना, साइड की शोभा बता रहा है, ये हमें काट कर बताया है सुंदर सा जी। ऐसी ऐसी चारों दिशा ऐसी शोभा रहेगी। दी हाँ यहाँ से पानी भी तो निकलता है, ये कि मैंने और कुनु शोभा देखी थी, मतलब फुब्बारे निकलते हैं इसमें, शांति इसी में से निकलते क्या? ये भी देखेंगे, आप कहते हैं तो शांति ये भी रात देख लेंगे। भागो ओके। मत। अब ये पता नहीं इसमें देखिए कि 24 सास के महल का ध्यान है, पता नहीं है हाँ दी। तो दी ये अब 124 उसको चौक ये भी कैसा है बता वो दो मेरे को समझ प्रतीक्षा नहीं दी, आया। प्रतीक्षा दी आप जी एक भी जी बता दो। जो पूरा एक चौक है, चारों दिशा में नहरें भी दिखाई दे रही है और सेंटर में 4 भू ऊंचा महल है, वो शुभा बता दो। हाँ एक एक से वो गोल है वो। अच्छा ये गोल वाला। ये वाला चेहबस से ओके। मतलब फुवारा हाँ निकलता है। अब एक चौक हुआ। जो हमने 9 चौक देखे थे ना, 124 के 9 चौक, 9 फिरावे, उसमें से एक चौक की शोभा हम देख रहे सखिया। तो ये हमारी नहर है, ये पूरी नहर कितनी लंबी है? 50,000 कोस 50,000 की। कोस। यहाँ पे भी 50,000, यहाँ भी 50,000 कोस की, यहाँ भी 50,000। तो ये हमारा पूरा चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा बन गया। समझ में आया प्रतीक्षा दी? अब दी हम 24 सास के महल जैसे फुब्बारे निकलते हैं इसमें, नहीं दी? हाँ, जो एक बीच में सेंटर में ये हमारा चौक है ना पूरा, नहरों के नहरों की साथ में 50,000 कोस की लंबाई चौड़ाई रहेगी। और ये हमारी नहर है, उसकी शोभा हम पहले देखते हैं सुंदर साथ जी। ये हमारी नहर 400 कोस की चौड़ी है। ये हमारी नहर 400 कोस की चौड़ी है। उसमें से बीच में जो पानी है वो 100 कोस की जगह रहेगी। और उसके बाद में सुंदर साथ जी 50-50 कोस के दोनों तरफ रॉस आएगी। और उसके बाद कहाँ चला गया वो, बाप रे, चुम। हाँ हाँ जी। उसके बाद रॉस के बाद 50 कोस की जगह पाल आएगी सुंदर साथ जी, और फिर रॉस आएगी। तो मैंने आपको बताती हूँ, मध्य में नहर, नहर के दाएं बाएं रॉस, फिर दाएं बाएं पाल आएगी और उसके दाएं बाएं भी रॉस आएगी। समझ में आया? अब हम मध्य में ये नहर समझते हैं, उसके बाद एक ही दिशा की बात समझते हैं। तो मध्य में पाल आएगी और पाल के दोनों तरफ रॉस आएगी। यहां भी रॉस होगी, यहां भी रॉस होगी, बीच में पाल रहेगी। और उसके बाद दूसरी दिशा में देखेंगे तो मध्य में पाल और दोनों तरफ रॉस आएगी। तो पूरी शोभा, इस चौड़ाई हमारी 400 कोस की रहेगी इस नहर की। हम नहर पे खड़े हैं। ये मध्य में क्या शोभा है? पुल की शोभा रहेगी सुंदर साथ जी। मध्य में क्या शोभा रहेगी? पुल की शोभा। दी इसलिए पुल की रहेगी, इसलिए तो हम अंदर प्रवेश कर पाएंगे, न तो हम कैसे जा पाएंगे, नहीं दी? हाँ,
पुल आएंगे तो हम अंदर प्रवेश कर सकेंगे। तो सुंदर साथ जी बीच में ये इसमें बताया नहीं कि लेकिन उसमें मध्य नहर की मध्य में पुल की शोभा होगी, यहाँ पे पुल की शोभा, यहाँ पे भी, यहाँ की भी पुल की शोभा होगी। पिछले वाले में था। हाँ पिछले वाले में भी। तो ये चारों दिशा में पुल की शोभा होगी। अब हम इस पुल पर खड़े हैं सुंदर साथ जी मध्य में, तो हमें ये बगीचे के अंदर जाना है, तो हमें क्या क्या पसार करना पड़ेगा? सबसे पहले रॉस आएगी, उसके बाद पाल आएगी, पाल माने की थोड़ी ऊंची आएगी, ओके। उसके बाद इस पाल को हम नीचे उतरेंगे तो फिर रॉस आएगी, और उसके बाद ये हमारी यहाँ सीढ़ियाँ उतरेगी नीचे, और यहाँ पे पूरा रास्ता है अंदर जाने का, चारों दिशा में रास्ते होंगे। तो इसी रास्ते हम पूरे अंदर तरफ इस महल की तरफ जाएंगे। बहुत बढ़िया महल बना है। और दी इस क्या महल जूम करके नहीं देख सकते? दिख नहीं रहा है पुल के पर। मैं उसके दिखाऊंगी, दूसरा पिक्चर आगे अच्छा है। दूसरे नक्शे में दिखाई देगा लक्ष्मी दी। हाँ सिर्फ हमें चौक की शोभा देखनी थी ना, इसीलिए। अब इस चौक में मैंने कहा था कि दीदी चारों दिशा। हाँ जी बोलो सखी। ये 124 चौक आप बोल रहे थे ना, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो 124 चौक कैसे आया? हाँ तो 124 एक मिनट, चौक गोलाई में है सके। इसमें दिखाओ, ये बराबर दिखेगा इसमें। आशिता जी ओके बस चलो। ये पिक्चर रखा है ना ग्रुप में रखा है क्या ये हाँ जो हाँ रखा आप है, शो कर ग्रुप रहे हो? में है, ग्रुप में है। रखा आपने, ओके। हाँ अब मैंने हाँ रखा है। आशिता जी फोटो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है आशिता? वो जो आपने ब्लॉक वाला है क्या, जो आपने इसके पहले रखा था वो? अरे मुझे नहीं नक्शा ही पूरा बराबर पूरा नहीं दिख रहा है। नहीं ये नहीं रखा अभी। फिरावे वाला जो फिरावे पूरी वाला। बाउंड्री वाला, जो पूरी बाउंड्री है ना जवेरों की नहरों की, ये वाला रखा है। जो हाँ कल प्रतीक्षा ओके दी ने आपको भेजा था चालू सेशन में। ओके, जो पूरी शोभा है और हाँ कॉर्नर पे जो है हाँ हाँ, चारों वही ओर वही। से घूम के जो जवेरों की नहर है। हाँ तो हाँ हाँ ये ठीक है हाँ। घूमकर 124 चौक आएंगे आशिता, समझ में ये आया? पूरे घूम के, कि ये पर चल ये पूरे घूम 124 हुए के। कैसे? नो चौक चौक तो ऐसे मतलब नो चौक है ना, ये नो फिरावे है। ना 9 चौक ऐसे है, नो ऐसे 9 फिरावे। चौक है। नहीं 9 चौक चौड़ाई में है प्रतीक्षा आशिता, 9 चौक या चौड़ाई आप में है। बता नहीं सकते मतलब 9 चौक फिरावी में भी 24 चौक कैसे आ गए मतलब? 124 चौक के 124 चौक के 9 फिरावे हुए आशिता। 100 ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एम, इस गोलाई में 124 चौक वो आएंगे। जो व्हाइट ये हाँ जी कि जो वो डॉट वाली जो लाइन जैसे दिख रही है वो 124 है, ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसे मुझे हाँ 24 हाँ। इमेज ही बराबर नहीं दिख लेकिन रहा है ना, उसकी लेकिन वजह ये से यस मैं 9 यस। कंफ्यूज हो फिरावे रही हूँ। होंगे ओके आशिता। कितने फिरावे? 124 हाँ 24 के कितने हाँ फिरावे होंगे? 9 फिरावे 9 होंगे फिरावे। हाँ। अब समझ में आ गया? हाँ हाँ अभी आया अभी। ओके आपको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं सखिया, ये हमारी जो अगले वाला नक्शा रखो फिर से सखी। जी तो एक चौक हमारा पूरा 50,000 कोस का लंबा चौड़ा है, चारों दिशा में बड़ी बड़ी नहरें हैं, और चारों कोनों में बड़े बड़े चहे बच्चे हैं। ये चहे बच्चे सुंदर साथ जी बहुत बड़े हैं, उसके अंदर 5-5 फुहारे हैं। अब ये शोभा जैसे कि ये हमारा 4 बोम ऊंचा है, वैसे तो ये हमारा महल है ना 4 बोम ऊंचा है, लेकिन उसके बाद 8 महल 8 बोम आएगी, 16 बोम आएगी, 32 बोम आएगी, 64 बोम आएगी। सभी बोमों में सुंदर साजी इसी तरह ये फुहारे यहाँ से यहाँ तक बहुत सुंदर रूप से ये एक दूसरे के चहबच्चे में गिरेंगे। ऐसी शोभा सभी। दी ऐसे 9 फिरावे दी ऐसे 9 बम आई तो 9 बम तक नो ये 6 बच्चे चलेंगे, इतने लंबे लंबे होंगे दी। हाँ जी हाँ जी। ये उसमें अच्छा फव्वारे जाएंगे, चाय चाहे बच्चे बच्चे हैं ना नहीं। ये चाय बच्चे लक्ष्मी जी, ये एक हाँ कोने से दूसरे कोने में गिरते हैं,
और ये यहाँ कोने से दिख दूसरे रहा है। कोने में गिरेंगे, यहाँ से दूसरे कोने में, यहाँ से ये कोने में, और ये चाहे बच्चे में से ये चाहे बच्चे में आएगा। 4 बम में तो इतनी लंबाई दी, हाँ ये 4 बम का है तो इतनी लंबाई है 6 बच्चे की। जब 9 बम के होंगे तो 9 बम के और लंबी लंबाई होगी, मतलब 6 हाँ, बच्चे की बढ़ती नहीं दी। जाएगी, लंबाई बढ़ती 6 जाएगी। बच्चे की नहीं होगी, 6 बच्चा तो उतना ही होगा, फव्वारे उतने उतने बम तक जाएंगे। अब फुब्बारे, सॉरी फुब्बारे की कह रही ये क्या है, और नाम बोल मध्य में ये फुवारा रहेगा, इसी तरह 5 फुवारे। तो ये फुवारा, ये यहाँ से चाहे बच्चा है तो दूसरे कोने में ये हमारी चौक पड़ेंगे ना, यहाँ पे भी चौक पड़ेंगे, यहाँ पे भी चौक पड़ेंगे सुंदर साथ जी। तो यहाँ से इसी चौक में भी गिरेगा, यहाँ भी चौक आएगा, यहाँ भी चौक आए तो यहाँ चौक से यहाँ भी गिरेगा और यहाँ भी गिरेगा। इसी तरह आप अपने आप समझ लेना सुंदर साथ जी, जो एक चाहे बच्चे में से 4 चाहे बच्चे में पानी गिरेगा, एक चाहे बच्चे में से 4 चाहे बच्चे पानी जाएगा। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि उसके 4 बगीचे की शोभा है, और ये जो अंदर बड़े बड़े वृक्ष भी है, ये वृक्षों की शोभा महल की समकक्ष होगी सुंदर साथ जी। और मध्य में ये हमारा पूरा चौक है 50,000 कोस का, उसके तीसरे हिस्से में ये हमारा बड़ा महल होगा। इस चौक के तीसरे हिस्से में कि 50,000 कोस का ये लंबा चौड़ा चौक है सुंदर साथ जी, तो इसका तीसरा हुआ कि कितना हुआ, 16,667 कोस का लंबा चौड़ा ये हमारा महल रहेगा। 16,667 कोस का ये पूरा लंबा चौड़ा, ये हमारा पूरा लंबा चौड़ा ये महल रहेगा। अब उस नेक्स्ट वाला नक्शा रखो प्रतीक्षा दी, जो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ना वो। तो ये हमारी 4 बोम ऊंचा ये महल है, उसके चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे हैं। ये तो चांदनी की शोभा है सखी। चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे हैं सखिया, और उसी दरवाजे सुंदर साथ जी बाहर की तरफ, हाँ जी मैंने रख दिया, हाँ सखी मैंने मैंने रख रखा, दिया, मैंने भी रखा, ये वाला रखा था। हाँ मैंने यही रखा था। ओके गुड। ये उसको 4 पहल की हवेली भी बोलते हैं। सबसे पहले पहली हार में 4 पहल की हवेली, और लास्ट वाली जो हमारी 9वां फिरावा था, उस 9वें फिरावे में भी ये 4 पहल की हवेली की शोभा होगी सुंदर साथ जी। तो ये 4 पहल की इसीलिए बोलते हैं, उसके चारों कोनों में ऐसे गुर्ज की शोभा है। ये गुर्ज की शोभा है सुंदर साथ जी, ये गुर्ज है हमारे, चौखुटे गुर्ज है, ये भी गुर्ज है, उसके पीछे भी गुर्ज आएगा। तो ये 4 गुर्ज की वजह से 4 पहल हो गए, 1 2 3 और 4 पहल हो गए, इसीलिए उसको 4 पहल की, चल 1 मिनट सखिए खोल जो जाती। तो हमारी 4 पहल की शोभा है सुंदर साथ जी। हाँ ये 4 पहल की शोभा है, इसीलिए उसको 4 पहल की हवेली बोलते हैं। अब हमें देखना है कि सबसे पहले बोम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जैसे कि हमारे रंग महल में बोम भर चबूतरा उठता था, इसी तरह सबसे पहले बोम भर ऊंचा चबूतरा उठा, और इसी चबूतरे ऊपर सबसे पहले 400 कोस की रॉस आएगी। ये चबूतरा है सुंदर सा जी, दिखाई दे रहा है आपको, ये चबूतरा है, ये 400 कोस का है, ये 400 कोस की जगह में ये चबूतरा, जैसे कि 400 कोस की जगह जो हमें हौज कुशल तालाब था, उस बोम भर ऊंचा चबूतरा था, उस चबूतरे पर 400 कोस की चौड़ी रॉस थी पहले। इसी तरह यहाँ पे भी 400 कोस की जगह में ये हमारा चबूतरा रहेगा। अब हम ये 400 कोस के चबूतरे पर हम फिरते हैं सुंदर साथ जी, तो चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे, ये दरवाजे की शोभा है, ये बड़े दरवाजे की शोभा है, ये चारों दिशा में शोभा होगी।
तो एक दरवाजा 400 कोस का, पूरा दरवाजा 400 कोस का है, लेकिन मध्य में सुंदर साजी 133 कोस में दरवाजा रहेगा और 133 कोस में दाएं बाएं चबूतरे की शोभा होगी और इस चबूतरे पर 4-4 थंब और 4-4 मेहराबों की सुंदर शोभा होगी। अब हम देखेंगे सुंदर साज जी कि ये जो चारों दिशा में 4 दरवाजा, चारों कोनों में 4 गुर्ज, ये गुर्ज है, ये गुर्ज चौखुटे गुर्ज है, मैंने कि चौरस गुर्ज है। ये 200 मंदिर के लंबे चौड़े है, क्योंकि हमारी ये चबूतरा है वो 400 कोस का चौड़ा है, तो को उसी रॉसू पर ये हमारा गुर्ज है, तो ये 200 कोस का लंबा चौड़ा है। तो 200 कोस की जगह साइड में परिक्रमा के लिए बाकी रह जाएगी। यहाँ पे 200 कोस की जगह चबूतरे पर बाकी रह जाएगी परिक्रमा करने के लिए। तो एक गुर्जों के अंदर भी सुंदर 5 दरवाजे होंगे। 3 दरवाजे तो इसी रॉस पर आएंगे और 2 दरवाजे दो मंदिरों में जाएंगे, हवेलियों में जाएंगे, क्योंकि एक हवेली के अंदर महलों की शोभा है, तो 2 महलों की संधि में ये गुर्ज, हमारे 2 महलों की संधि में एक गुर्ज आया है, तो दो महलों में एक दरवाजे जाएंगे, तो 5 दरवाजे की शोभा हमें गुर्ज के अंदर प्रवेश करेंगे तो 5 दरवाजे की शोभा देखेंगे। इसी चबूतरे से भी गुर्जों में जा सकेंगे और गुर्जों के अंदर से भी हम इस महलों के अंदर जा सकेंगे। और ये बड़े बड़े दरवाजे हैं चारों दिशा में, वहां से भी हम इस हवेली के अंदर जो महलों आए हैं वहां पे हम जा सकेंगे। अब सबसे पहले हम चांदनी देख लेते हैं सुंदर साज जी, उसके बाद हम हवेली के अंदर प्रवेश करेंगे, बाकी की शोभा कल देखेंगे। तो सबसे पहले उस चांदनी में, लेकिन अंदर की शोभा देखेंगे मैंने रख तो दिया। रख दिया, वो वाले भी चलती। अब बीच में सुंदर साज जी जो कुंड है हमारा, ये हमारी हवेली के अंदर चबूतरे की शोभा है और इस चबूतरे के मध्य में चहबच्चा है, वो हम देखेंगे बाद में। तो इस चहबच्चे की जगह में उस चांदनी भी ये चहबच्चा बन गया। और ये चहबच्चा किस तरह बना कि जो हमारी प्रथम भूम में चहबच्चा के अंदर पानी का स्तून था, वो पानी का स्तून ये 5वीं चांदनी में आके खुल गया और इस चहबच्चे का रूप ले लिया। और इसी चहबच्चे में सुंदर साज जी कितने फुवारे होंगे? 4 5। मध्य में 1 और गुर्ज कितने हैं? 4। जितने हर हवेली में जितने गुर्ज आएंगे इतने फुवारे निकलेंगे। हमारी ये 4 पहल की हवेली है, तो 4 गुर्ज की शोभा होगी, तो 4 गुर्जों के कुंडों में पानी गिरेगा। ये फुवारा है, यहाँ से निकलेगा, पूरी चांदनी को ऊपर से, पूरी चांदनी के ऊपर से जो गुर्जों की चांदनी में जो कुंड आएगा उसी कुंड में ये पानी गिरेगा। यहाँ पे भी कुंड है, तो इसी कुंड में ये पूरी चांदनी को ऊपर से झाके ये कुंड में पानी गिरता है। इसी तरह यहाँ पे भी, इसी तरह यहाँ पे भी, और मध्य में भी एक बच्चन फुवारा। तो ऐसे 4 फुवारे और बीच में 5वां फुवारा बच्चन फुवारा, जैसे कि बहुत ऊंचा जाता है फिर इस चहबच्चे में गिरता है। तो ऐसी 4 पहल की हवेली में 5 फुवारे, तो 8 पहल की हवेली में कितने फुवारे आएंगे सुंदर साज जी? 9 फुवारे, फुवारे। क्योंकि उसमें गुर्ज कितने आएंगे? 8 गुर्ज आएंगे, इसीलिए उसको 8 पहल की हवेली बोलते हैं। तो 8 गुर्जों में पानी फुवारे के रूप में गिरेगा, इसीलिए 8 फुवारे 8 गुर्जों में जाके गिरेंगे और मध्य में 9वां फुवारा बीच में गिरेगा। हमने 24 हौज के महल की शोभा देखी थी, इसी तरह सुंदर साज जी ये शोभा है
कि बीच में से फुहारा गुर्जों की चांदनी में जाके कुंडों में गिरेगा और इसी गुर्जों की कुंडों में से सुंदर साज जी भूमि पर नीचे जमीन पर इसी गुर्जों के सामने ही कुंड की शोभा होगी। उसी कुंड में 4 बूंद ऊपर से पानी उसी कुंडों में जमीन पर गिरेगा। ऐसे 5 बूंद हो जाएगी क्योंकि हमारा चबूतरा 1 बूंद ऊपर उठा है और हवेली 4 बूंद ऊपर है, तो 5 बूंद ऊपर से ये फुहारा जमीन पर आए कुंडों में गिरेगा। समझ में आ गया आशिता जी? मुक्ता बहन है मुक्ता बहन आ समझ? गया। ओके ओके। तो ऐसे 4 फुहारों चारों गुर्जों में गिरेंगे। 8 बूंद की हवेली में सुंदर सा जी 9 फुहारे निकलेंगे। 8 फुहारे 8 गुर्जों में गिरेंगे। ऐसी हमारी 16 पहल की हवेली आएगी, वो 16 बूंद ऊपर जाएगी तो 16 बूंद से 17 बूंद से पानी नीचे गिरेगा और 16 फुवारे निकलेंगे, 16 गुर्जों में पड़ेंगे। इसी तरह 32 पहल की हवेली 32 गुर्ज आएंगे और 32 गुर्जों के कुंडों में पानी गिरेगा और बीच में बच्चन में से कि 33 फुवारे निकलेंगे और ये 33 बूंद से ऊपर से पानी जमीन पर आए कुंडों में गिरेगा। 33 बूंद ऊपर से जब ये धारा गुर्जों में से जब पड़ती होगी सुंदर साजी 24 हौज के मैंने 24 बूंद ऊपर से पानी 25 बूंद ऊपर से पानी गिरता था, लेकिन ये 32 बूंद है ऊपर और 1 बूंद ऊंचा चबूतरा है, तो 33 बूंद ऊपर से पानी इस जमीन पर आए कुंडों में गिरेगा। उसके बाद 64 पहल की हवेली आएगी, तो 64 पहल की हवेली में 65 फुवारे निकलेंगे, बीच में 1 फुवारा और 64 फुवारे 64 गुर्जों में चारों तरफ जो किनारे पर जो गुर्जों आएंगे 64 गुर्ज, इसी गुर्जों में 64 फुवारे गिरेंगे और जमीन पर भी 64 गुर्जों के सामने कुंड आएंगे जमीन ऊपर, तो 65 बूंद ऊपर से ये फुहारे नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरेंगे। तो चांदनी की शोभा हमने देख ली सुंदर साथ जी। अब देखो कि चारों जो हमारे कुंड है उसी कुंड में पानी जो चहबच्चे का पानी है उसकी चारों दिशा में नहरें निकली है, तो चारों दिशा की नहरों का पानी कहाँ जाता है? इस गुर्जों में जाता है और इस गुर्जों से सुंदर साजी धाराओं के रूप में नीचे कुंडों में पानी गिरता है। इसी तरह सुंदर साजी 8 पहल की हवेली में 8 नहरें होगी, ऐसे 4 है तो 8 नहरें होगी। 16 पहल की हवेली में 16 नहरें निकलेगी और 32 पहल की हवेली में 32 नहरें निकलेगी और 64 पहल की हवेली में 64 बूंद ऊपर चांदनी में 64 नहरें निकलेंगी। 64 नहरें ऐसे छोटी छोटी करके 64 नहरें की 64 गुर्जों में जाएगी और 64 फुवारे निकलेंगे ऐसे, और 64 फुवारों से ये पानी नीचे इस कुंडों में गिरेगा। अब देखो मैंने अभी बताया था कि इस गुर्जों की कुंड की चांदनी गुर्जों की चांदनी है, उस चांदनी में कुंड की शोभा है और नहरों का पानी उस कुंड में आता है, चारों दिशा में उस कुंडों में जाता है और इसी कुंड से सुंदर साची ये हमारी 4 पहल की 4 बूंद ऊंची हवेली है, तो 5 बूंद ऊपर से पानी इस कुंड में गिरेगा क्योंकि कुंड हमारा जमीन पर है। बूंद भर ऊंचा चबूतरा उठा तो 1 बूंद हो गया और 4 बूंद की हवेली ऊंची है तो 5 बूंद ऊपर से फुवारा इसी जमीन पर आए कुंडों में गिरेगा और इसी कुंड से जमीन पर ये नहरें आगे बड़ी नहर को मिल जाएगी। बड़ी नहर को चारे गुर्जों की जो नहरें निकली उस नहरें बड़ी गुर्जों को चारों में जो बड़ी बड़ी नहरें थी ना 400 कोस की चौड़ी,
उसी में मिल जाएगी। तो अब समय पूरा होता है सेशन का समय सुंदर साथ जी। तो अब भीतरी तरफ जाना है इस हवेली के अंदर। कैसे माहौल है, कितने माहौल है, कितनी दूरी पर है, उसके अंदर भीतरी तरफ और क्या क्या है, वो शोभा हम कल देखेंगे। तो आज यहाँ तक सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, 2 दिन वीडियो